हेलो गाइस, वेलकम टू सपूरा क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमिली डिकिंसन का एक बहुत ही फेमस पोएम जिसका कि नाम है आई नेवर लॉस्ट एज मच बट ट्वाइस। पर पोएम शुरू करने से पहले हम थोड़ा एमिली डिकिंसन के बारे में जान लें। एमिली डिकिंसन का जन्म 10 दिसंबर 1830 को हुआ था और उनकी मृत्यु 1886 में हुआ था। वो अमेरिका की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर है और साथ ही साथ अमेरिका की मोस्ट फेमस विमेन पोएट है। उनका कुछ फेमस पोएम है पापा एवम, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, आई टेस्ट अ लिक्वर नेवर ब्रूड और आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन। और इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम लिखा है। एमिली डिकिंसन के पोएम का एक ख़ास बात ये भी है कि उनका जो पोएम होता था वो बहुत ही शॉर्ट होता था। शॉर्ट इसलिए होता था क्योंकि वो जो पोएम लिखती थी वो कभी भी पब्लिश वो खुद से नहीं कराती थी। वो उनके मन में जो भी आते रहता था वो बस उसको लिख देती थी। उस पोएम को वो पब्लिश कराने के विचार से कभी नहीं लिखी थी। उनके मन में जो भी आता था, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो जो भी सोचती थी बस उसको वो लिख देती थी। इनफैक्ट वो अपना जो पोएम था उसको वो खुद पब्लिश कराई भी नहीं थी। जब 1836 में वो मर गई थी तो उसके बाद उनकी एक सिस्टर है जिसका कि नाम था लवीना। वो एक बॉक्स उनको मिलता है जिसमें एमिली डिकिंसन का पोएम लिखा हुआ रहता है। वो उसको देखती है और फिर उसको वो पब्लिश कराती है। आपने अगर एमिली डिकिंसन के पोएम को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये महसूस हुआ होगा कि इनका जो पोएम का टाइटल रहता है वो कुछ और नहीं बल्कि इनका जो पोएम होता है उसी का फर्स्ट लाइन होता है। क्योंकि इन्होंने अपने पोएम के लिए कोई टाइटल लिखा ही नहीं था तो यूजुअली क्या हुआ कि जो भी क्रिटिक्स थे, जो भी स्कॉलर्स लोग थे, वो लोग इनकी पोएम के फर्स्ट लाइन को ही एज अ टाइटल कंसिडर कर लिए। ये जो पोएम है उसमें एमिली डिकिंसन 2 ग्रेट लॉस के बारे में बात करती है और ये जो ग्रेट लॉस है वो उनके 2 करीबी व्यक्ति मर जाते हैं। ये वो 2 ग्रेट लॉस है और इन दोनों लॉस से वो बाहर भी नहीं आ पाती है कि उसको थर्ड लॉस भी सफ़र करना पड़ता है। ये पोएम डिकिंसन ने 1858 में लिखा था जब वो 20 साल की थी। ओके 1 मिनट, मैंने पीछे आपको बताया था कि उनकी मृत्यु 1836 में हुई थी। ये गलत है, आप प्लीज़ इसे करेक्ट कर लें। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, एमिली डिकिंसन की मृत्यु, उनका डेथ 1886 में हुआ था। इस पोएम में डिकिंसन जो 2 ग्रेट लॉस का बात कर रही हैं उसमें से एक है बेंजामिन न्यूटन जो कि परहैप्स उनके टीचर थे, उनके गुरु थे, और एक चार्ल्स वर्ड्सवर्थ थे जो कि उनके बहुत ही करीबी दोस्त थे। तो इस तरह से उनको 2 बहुत ही क्लोज़ लोगों से अलग होना पड़ा था, जुदा होना पड़ा था उनके मौत के कारण। इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस फील करती है, बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहती है, बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती है। तो आइए अब हम पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। I never lost as much but twice, and that was in short. Twice have I stood a beggar before the door of God. इस लाइन में पोएट बोल रही है कि मुझे इतना ज़्यादा लॉस कभी नहीं हुआ था जितना कि अब हुआ है। वो कभी भी इस तरह से इतना ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस महसूस नहीं की थी। उनको बहुत ही ग्रेट लॉस हुआ है और वो इस ग्रेट लॉस के कारण 2 बार भगवान के दरवाजे पे, भगवान के शरण में गई हैं। उनके द्वार पर जा कर के उनसे प्रार्थना की है कि उनका ये जो ग्रेट लॉस है वो ना हो। तो चलिए अब हम सेकंड पैराग्राफ को पढ़ते हैं और समझते हैं। एंजल्स ट्वाइस डिसेंडिंग रिवर्स्ड माई स्टोर, बर्गलर, बैंकर, फादर, आई एम पुअर वंस मोर। इस पैरा में डिकिंसन कहती है कि एंजल्स
2 बार उनको जो क्षति हुआ था उसको लौटा चुकी हैं। मतलब कि जो 2 ग्रेट लॉस हुआ था उसको वो वापस कर चुकी है, मतलब उनकी क्षति को पूर्ति कर चुकी है। अब ये किस फॉर्म में की हैं ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, हो सकता है कि उसकी जगह वो कुछ और की होगी। एंजल का मतलब यहाँ पर भगवान है। तो जो भगवान है वो किसी और फॉर्म में, किसी और वे में जो डिकिंसन का दुख है, जो उनका लॉस है, उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे रिम्बर्स का मतलब होता है समथिंग टू पे बैक, मतलब कि क्षतिपूर्ति के सेंस में। जो गॉड हैं उनको यहाँ पर बर्गलर, बैंकर और फादर कहा गया है। बर्गलर इसलिए क्योंकि जो ह्यूमन का जो पोजीशन होता है उसको वो खाली कर देते हैं। मतलब कि ह्यूमन के पास जो भी होता है, अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर इसको किसी भी रिलेशनशिप से कंपेयर कर सकते हैं, जैसा कि फ्रेंड, रिलेटिव या फिर फादर मदर, इस तरह का। तो जो पोजीशन होता है, मतलब जो भी चीज़ इंसान को अच्छा लगता है उसको भगवान या गॉड ले लेते हैं। मतलब रॉबरी के सेंस में बात हो रहा है। और इन सिंपल वर्ड वी कैन से कि गॉड रॉब्स ह्यूमन बीइंग ऑफ देयर पोजीशन और बिकॉज ही इन्फ्लिक्ट लॉसेस ऑन देम। बैंकर कहा गया है गॉड को यहाँ। बैंकर इसलिए क्योंकि गॉड के ही ट्रेजर से, उनके ही खजाने से जो इंसान होता है, जो मानव होता है, जो ह्यूमन होता है, उनको कंपनसेशन मिलता है। और यहाँ पर गॉड को फादर भी कहा गया है। फादर यहाँ पर उनको ट्रेडिशनल सेंस में कहा गया है, जैसे कि जो पैट्रियार्कल नॉर्म्स है, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारा, उसमें क्या होता है कि जो फादर होते हैं या फिर जो भी मेल मेंबर होता है उसको बहुत सारा पावर होता है। जब मन चाहे तो वो सारा चीज़ ले सकता है और जब मन चाहे वो कुछ भी दे सकता है। इस सेंस में बात हो रहा है यहाँ पे। और ये जो लास्ट लाइन है, आई एम पुअर वंस मोर, इसमें डिकिंसन अपने 3rd लॉस का बात कर रही है। जो 2 लॉस उनको पहले हो चुका है, 2 हाईली क्लोज इंसान के मरने के बाद, ये 3rd लॉस का बात हो रहा है, आई एम पुअर वंस मोर। 2 ग्रेट लॉस तो उनको हो ही चुका है, एक उनके फ्रेंड के रूप में और एक उनके टीचर के रूप में। तो ये जो है वो उनका 3rd फेवरेट इंसान या क्लोजर इंसान मर जाता है, जिसके बारे में ये बात कर रही हैं। और यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होता है। आई होप कि ये पोएम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।